जब भी सौरमंडल के सबसे अद्भुत ग्रह की बात आती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले पृथ्वी का ख्याल आता है, क्योंकि पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है और हम इंसान उसी जीवन का एक हिस्सा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी और किस तरह हम इंसान अस्तित्व में आए होंगे? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं एक अद्भुत सफर पर। धरती पर जीवन की शुरुआत। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और उस वक्त हमारा ये ग्रह बेहद गर्म था, जो अंतरिक्ष में आग के गोले के समान दिखाई देता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ पृथ्वी पर धधक रही आग बुझने लगी, जिसकी वजह से इसके तापमान में गिरावट आ गई और पृथ्वी ठंडी होती चली गई। पृथ्वी पर महासागर बनकर तैयार हुए, जहां आज से लगभग 4.1 अरब साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग मत देते हैं, जिसमें से एक दल का मानना है कि धरती पर जीवन अंतरिक्ष से उल्कापिंड के जरिए आया था। वहीं वैज्ञानिकों के दूसरे दल का कहना है कि धरती पर मौजूद महासागरों में केमिकल रिएक्शन की वजह से जीवन के पहले सूत्र का जन्म हुआ था, जिसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये सिंगल सेल लगभग 50 करोड़ साल तक धरती पर इसी तरह से विकसित होते चले गए थे, जिसके बाद सिंगल सेल डबल सेल में तब्दील होने लगे थे। यानी इन सेल्स ने अपनी ही कॉपी को तैयार करने की क्षमता विकसित कर ली थी, जिसकी वजह से वो डबल सेल यानी द्विकोशिका जीव में तब्दील हो गए थे। इस तरह पानी के अंदर पनप रहे सेल्स में लगातार बदलाव आ रहा था, जो धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए काफी अहम साबित होने वाला था। धरती में 5.5 मिलियन साल पहले ऐसे कीड़ों का जन्म हुआ था जो पानी के अंदर रहते थे, लेकिन उनके पास आंखें नहीं थीं और वो आकार में भी काफी छोटे हुआ करते थे। हालांकि बीतते वक्त के साथ उन वाटर वॉर्म्स को आंखें मिल गई और उन्होंने पहली बार रंगीन समुद्र के दर्शन किए थे। तब तक समुद्र में कई तरह का बैक्टीरिया रूपी जीवन पनप चुका था, जबकि समुद्र के अंदर कई तरह के जलीय पौधे तेजी से विकसित हो रहे थे। इन पौधों ने पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया था, जिसे जीवन की शुरुआत के लिए एक अहम तत्व माना जाता है। यही वाटर वॉर्म्स आगे चलकर मछली में तब्दील हो गए थे, जिनके पास सोचने समझने के लिए छोटे आकार का दिमाग भी होता था। इसके साथ ही समुद्र में कुछ खतरनाक प्रजाति के जीवों का भी विकास हुआ था, जो छोटे आकार की मछलियों और जीवों को अपना शिकार बनाते थे। आज से लगभग 375 मिलियन साल पहले छोटे आकार की मछलियों ने उथले पानी में रहना शुरू कर दिया था, लेकिन उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होती थी। मछलियों ने पहली बार पानी की सतह पर आकर हवा से ऑक्सीजन लेना सीखा, जिससे उनकी ऑक्सीजन संबंधी जरूरत पूरी हो जाती थी और उथले पानी में बड़े आकार के शिकारी जीव एंट्री नहीं करते थे। इस तरह हवा से ऑक्सीजन लेने की वजह से मछलियों के शरीर में एक नया अंग विकसित होने लगा, जिसे आज हम फेफड़े के नाम से जानते हैं। इस तरह आज से लगभग 365 मिलियन साल पहले फेफड़े वाली वो मछली पानी से बाहर निकल आई, जिन्होंने जमीन पर जीवन की उत्पत्ति करने में अहम भूमिका निभाई थी। जमीन पर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन थी, जबकि यहाँ खाने के लिए कई प्रजाति के पेड़ पौधों की भरमार थी। लेकिन जमीन पर पानी के मुकाबले ज्यादा गर्मी थी, जबकि सूर्य की रोशनी सीधा जीवों पर पड़ती थी। क्रमिक विकास के चलते मछली के शरीर की चमड़ी मोटी होती चली गई, जो सूर्य की रोशनी से बचने में मददगार साबित होती थी। इस तरह सालों साल तक मछली का क्रमिक विकास होता चला गया और वो रेंगने वाले जीव से पैरों पर चलने वाले जीव में परिवर्तित हो गए, जबकि इस दौरान उन जीवों के दिमाग का भी लगातार विकास हो रहा था। धरती पर विभिन्न प्रजाति के जीव अस्तित्व में आ रहे थे, जो आकार में एक दूसरे से बड़े थे और खाने के मामले में भी शाकाहारी और मांसाहारी श्रेणी में बटे हुए थे। इन्हीं जीवों में से एक थे डायनासोर, जिनकी अलग अलग प्रजातियां धरती पर राज करती थीं।
डायनासोर के अस्तित्व में आने से छोटे आकार के जीवों पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर्स को अपनी भूख मिटाने के लिए ढेर सारे मांस की जरूरत होती थी। वहीं शाकाहारी डायनासोर्स भी एक दिन में कई किलोग्राम पेड़ों की पत्तियां और फल हजम कर जाते थे, जिसकी वजह से धरती पर खाने की कमी होना तय था। छोटे जीव खुद को बचाने के लिए छिप कर रहते थे, जबकि कम भोजन में किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले आखिरकार वो वक्त आ गया जब डायनासोर की प्रजाति का धरती से अंत हो गया। दरअसल उस दौरान पृथ्वी से एक विशालकाय उल्कापिंड टकराया था, जिससे निकलने वाली रेडिएशन और हीट ने डायनासोर्स को जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस महाप्रलय में सिर्फ डायनासोर्स का ही अंत नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद 90% जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस विस्फोट की वजह से तेज भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जिससे निकली राख और धुएं ने धरती के आसमान में घने बादलों का निर्माण किया था। कई महीनों तक पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई थी, जबकि जंगल और जमीन पूरी तरह से खत्म हो गए थे। हालांकि इस महाप्रलय से भी कुछ जीव सुरक्षित बचने में कामयाब हो गए थे, जिनका आकार चूहे का समान था और वो जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। विस्फोट के दौरान वो सभी छोटे जीव धरती के अंदर चले गए, जिसकी वजह से वो रेडिएशन और गर्मी की चपेट में आने से बच गए। वहीं खुद को जिंदा रखने के लिए उन जीवों ने मृत जानवरों के सड़े गले मांस को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय खाने के नाम पर उनके पास यही ऑप्शंस थे। धरती पर महाप्रलय का असर काफी साल तक रहा, लेकिन आखिरकार संकट के बादल छट गए और सूरज की रोशनी ने पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली। इस तरह पृथ्वी पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत हुई। सूर्य की रोशनी मिलने की वजह से पेड़ पौधे विकसित होने लगे और ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा में पोषक तत्वों ने मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बना दिया था। इस समय तक जानवरों के पास खाने के बहुत कम ऑप्शंस थे, लेकिन जैसे जैसे धरती फल फूल रही थी, वैसे वैसे खाने के ऑप्शन भी बढ़ रहे थे। इस तरह एक छोटे से जीव से कई स्तनधारी जीवों की प्रजातियों का जन्म हुआ, जो अंडों के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देते थे और उन्हें दूध पिलाकर बड़ा करते थे। इस दौरान पेड़ों पर उगने वाले फलों की मात्रा में भी इजाफा हो गया, जिन्हें खाने के लिए जमीन पर चलने वाले जानवरों का क्रमिक विकास हुआ और उनका शरीर बंदर की तरह विकसित होने लगा। इस जीव के पास मजबूत पंजे और तेज दिमाग था, जो आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता था और अपने हाथों से फल तोड़कर उनको खा सकता था। धीरे धीरे ये जीव पेड़ों पर रहने लगे और उन्होंने जमीन पर रहना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी संख्या में इजाफा होता चला गया। लेकिन इस दौरान पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन की रफ्तार तेज हो गई थी, जिसकी वजह से जंगलों का आकार छोटा होने लगा और पेड़ पौधे सूखते चले गए। पेड़ों पर रहने वाले बंदरों की प्रजाति पर खाने की कमी का संकट मंडराने लगा था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में एक बार फिर जमीन पर नीचे उतरना पड़ा। अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले हमारे पूर्वज भोजन की तलाश में ग्रुप में लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 4 की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। अब उन्हें चलने फिरने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जबकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल भोजन प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। इस तरह हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर और लकड़ी की मदद से हथियार बनाना सीखा, जिससे वो ना सिर्फ अपनी सुरक्षा करते थे, बल्कि खतरनाक जीव जंतुओं की हत्या भी करते थे। शुरुआत में हमारे पूर्वज जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे, लेकिन जब उन्होंने आग की खोज की तो मांस को पकाकर खाना आसान हो गया। इसकी वजह से उन्हें खाना चबाने में कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी, जबकि आग से उन्हें गर्मी भी मिलती थी। इस तरह इंसान के पूर्वजों ने ढेर सारी ऊर्जा बचा ली, जो उनके दिमागी विकास में मदद करती थी। इसकी वजह से हमारे पूर्वज दिन ब दिन बुद्धिमान होते चले गए और उन्होंने समूह में रहना शुरू कर दिया, जबकि वो आपस में बातचीत करने के लिए खास तरह के शब्दों और आवाजों का यूज करते थे। इस तरह धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने प्राकृतिक चीजों के साथ साथ खुद खेती करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उनके कबीलों का साइज बड़ा हो रहा था और उनके खाने की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी।
इसके साथ ही बदलते मौसम से बचने के लिए हमने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, जबकि घास फूस का इस्तेमाल कर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। इस तरह धीरे धीरे इंसानी जीवन की शुरुआत हो गई थी, जिसमें बदलते समय के साथ इंसान के रहन सहन और उसके बात करने के अंदाज में भी परिवर्तन आता चला गया और आज हम इस रूप में धरती पर राज कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।